एक चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। प्रफुल्ल बिल्लोरे, फेमसली नोन एज एमबीए चाय वाला, जिन्होंने 8,000 रुपए से शुरुआत कर अपने बिजनेस को करोड़ों तक पहुंचाया। तो चलिए इनकी कहानी शुरुआत से जानते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे एमपी के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रफुल्ल कोई और नहीं बल्कि हर ऑर्डिनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह थे, जो किसी टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री लेना चाहते थे, और वो भी अपना सपना पूरा करने के लिए कैट की प्रिपरेशन में लगे। लेकिन 8-10 घंटे की पढ़ाई के बावजूद वो लगातार 3 बार कैट के एग्जाम में फेल हो गए। उनके माता पिता बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने उन्हें अपने लक्ष्यों के लिए अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन लगातार 3 बार फेल्ड होने के कारण वह उदास हो गए। उसने राहत और शांति की तलाश में देश भर में ट्रैवल करने की सोची। इधर उधर की यात्रा करने के बाद वे अहमदाबाद पहुंचे और वहां कुछ समय रुके, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने मैकडी में 37 रुपए पर घंटे के हिसाब से जॉब करना शुरू किया। जहाँ वो कमा रहे थे, सीख रहे थे, उन्हें नया एक्सपीरियंस मिल रहा था। उन्होंने शुरुआत स्वीपर से की और जल्द ही उनका प्रमोशन हुआ और वो ऑर्डर्स लेने लगे। जहाँ वो हर दिन नए लोगों से मिल रहे थे, नया एक्सपीरियंस पा रहे थे। लेकिन वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एमबीए स्टडीज की इच्छुक होने के नाते वे हमेशा एक कैफे की तरह अपना कुछ शुरू करना चाहते थे। लेकिन कैफे के लिए उस समय लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत थी। वह रकम उनके लिए बहुत अधिक थी। फिर उन्होंने कैफे का विचार छोड़ दिया और उन्होंने खुद की चाय की दुकान शुरू करने का फैसला किया। लेकिन चाय का ठेला लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया और झूठ बोला कि उन्हें एक कोर्स करने के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत है। उनके पिताजी ने तुरंत ही पैसे दे दिए। लेकिन इन सब के लिए हिम्मत जुटाना आसान नहीं था। लोग क्या कहेंगे, घर वालों को पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे। उनके अंदर ये सब विचार आना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को अनसुना कर चाय के बर्तनों के साथ साथ हिम्मत जुटाना चालू कर दिया। इन सब में उन्हें महीने लग गए, लेकिन आखिरकार एक दिन उन्होंने रोड पे अपना चाय का ठेला लगा ही लिया। पर यह सब इतना आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कम ही कस्टमर मिलते, लेकिन उनसे वो अंग्रेजी में बात किया करते। उनके कस्टमर उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते कि पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला लड़का आखिर चाय क्यों बेच रहा है। उनकी कहानी जानने के लिए लोग उनके दुकान पे आते, चाय पीते। इसी तरह उनकी चाय की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक और बुरा वक्त आया, जब वहाँ के आसपास के चाय वालों ने उन्हें वहाँ से भगाने का सोचा, क्योंकि उसकी वजह से उनकी चाय की दुकान ठप होने लगी थी। जिसके बाद उन सब में मिलके उन्हें वहाँ से बुरी तरह से भगा दिया। उन्हें ऐसी जगह मजबूरन छोड़नी पड़ी जहाँ उन्होंने कई दिनों की मेहनत से इतने सारे ग्राहक बनाए थे। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाद में उन्होंने अहमदाबाद की सड़कों पर अपनी दुकान की तलाश फिर से शुरू की और एक हॉस्पिटल के बाहर उन्हें दुकान रेंट पे मिली। अब यहाँ से उन्हें कोई भगा नहीं सकता था और उनकी दुकान फिर से चलनी चालू हुई। उन्हें जल्दी अपनी दुकान में एक ऐसा कोना बनाने का विचार आया जहां नौकरी की तलाश में रहने वाले लोग अपना नाम, नंबर, पता छोड़ के जाते और जॉब रिक्रूटर्स उनके स्टॉल पर चाय पीने के लिए आते थे और साथ ही वे उपयुक्त कैंडिडेट्स का डिटेल्स भी ले जाते। जॉब देने वाले उनको कांटेक्ट करते, जिससे लोगों को जॉब मिल जाती और उनकी शॉप की मार्केटिंग भी हो जाती। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपने स्टॉल का नाम एमबीए चाय वाला रखा, जिसका पूरा मतलब होता है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला। और वो एमबीए के स्टूडेंट भी थे। ये नाम उन पे परफेक्ट सूट कर रहा था। हालांकि इसी टाइम उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि वो सारा टाइम अपने बिजनेस में देना चाहते थे। उनकी शॉप पर एमबीए चाय वाला नाम देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। उनके इसी डेडिकेशन ने उन्हें अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाने में मदद की। उनका नाम फेमस होने के बाद लोकल इवेंट्स, म्यूजिकल नाइट्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई और प्रोग्रामों के लिए वो लोगों की परफेक्ट चॉइस होती थी। उन्होंने ब्लड डोनेशन, सोशल कॉज, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब जगह अपना चाय का स्टॉल रखते थे और उससे होने वाली कमाई उन्हीं को डोनेट करते थे। इस तरह उन्होंने 2 साल में लगभग 200 इवेंट किए
उसके बाद MBA चाय वाला अहमदाबाद के साथ साथ पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। पिछले साल भी वैलेंटाइन पर सिंगल लोगों को फ्री में चाय पिलाने की वजह से वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे थे। आज जगह जगह उनके नाम की फ्रेंचाइजी है और उनकी वजह से आज कई लोगों को रोजगार मिलता है। फिलहाल उनका सपना देश के सभी शहरों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलने का है। MBA चाय वाला को IIM और हार्वर्ड जैसे टॉप बिजनेस स्कूलों में आमंत्रित किया जाता है ताकि वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट कर सके।